क्या आप मसूर की दाल का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्या आपको मालूम है कि कौन से लोग मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मसूर की दाल के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मसूर की दाल का लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप मसूर की दाल का ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं? आपके इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाज़मी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेड लेंटिल यानी कि मसूर की दाल पे। अगर आप मसूर की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे? मसूर की दाल का इस्तेमाल करने से आप कौन सी ऐसी 5 बीमारियां हैं जिनसे निजात हासिल कर सकते और हैं? मसूर की दाल का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए? सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि मसूर की दाल के आखिर इस कदर ज़्यादा फ़ायदे क्यों हैं। कोई भी दाल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। मीट के बाद दूसरे नंबर पर प्रोटीन का जो सोर्स है वो दालें ही होती हैं। ऐसे लोग जो कि गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते महंगाई की वजह से, उनको चाहिए कि वो दालों का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। मसूर की दाल को मलका मसूर भी कहा जाता है। अब बात करूंगी कि मसूर की दाल में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसूर की दाल में बहुत ही अच्छी मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी पाई जाती है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है। ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन हैं और मीट का इस्तेमाल नहीं करते वो प्रोटीन ले सकते हैं दालों का इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ मसूर की दाल में आयरन और फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है। पोटाशियम भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है और इसके साथ साथ विटामिन डी भी पाया जाता है। बात कर लेती हूँ कि मसूर की दाल इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इससे लोग जिनकी हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, उनको चाहिए कि वो मसूर की दाल का लाजमी इस्तेमाल करें। उनके लिए मसूर की दाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है वो नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला रहता है अक्सर, उनके लिए भी मसूर की दाल बहुत मुफीद है। ऐसी ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनको बवासीर का मसला है, उनको चाहिए कि मसूर की दाल का लाजमी इस्तेमाल करें। इस दाल का अगर आप मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं तो आप बवासीर के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। मसूर की दाल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रोल ख़ास तौर पर, वो इसको कम करना चाहते हैं और दिल की बीमारियों से भी बचना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो मसूर की दाल का इस्तेमाल करें गोश्त की बजाय, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करता है। मसूर की दाल ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अगर वो मसूर की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका बीपी भी नॉर्मल रहना शुरू कर देगा। अब बात कर लेती हूँ शुगर के मरीज़ों की। आप जानना चाह रहे होंगे क्या शुगर के मरीज़ भी मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, शुगर के मरीज़ भी मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके शुगर लेवल को मेंटेन रखती है और उनकी शुगर को बढ़ने नहीं देती। मसूर की दाल का इस्तेमाल हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए भी मुफीद है, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार में आपने इसका इस्तेमाल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना।
आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी कि आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। सो इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। ऐसे लोग जिनको आंतों का कोई भी मसला है, आंतों की इन्फ्लेमेशन हो गई है, इंटेस्टाइन्स इन्फ्लेमेशन है, या फिर उनको अक्सर कब्ज़ रहती है, या फिर उनको लूज़ मोशंस का मसला हो जाता है, तो वो मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्की होती है, खाने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हज़म होने में भी। इसके अलावा पेट के मसाइल को हल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह के छालों से निजात के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, झड़ना शुरू हो गए हैं, तो आपने अपनी आयरन और प्रोटीन की कमी को पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे और जो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गिरना भी बंद हो जाएंगे। मसूर की दाल का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आपने एक मुनासिब मिकदार में और एक सही तरीके से इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से इस्तेमाल और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल आपको ख़तरे की तरफ ले जा सकता है। आपने 1 कप दाल वज़न कम करने के लिए खानी है रोज़ाना, या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल का इस्तेमाल आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये आपको दांतों के मुख्तलिफ तरह के मसाइल से भी बचाता है। मसूर की दाल का इस्तेमाल करने से आपका हाजमा भी बेहतर होता है। इसके अलावा अगर किसी के गले में दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए भी मसूर की दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो भी मसूर की दाल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फाका होगा। बात कर लेती हूँ कि आपने एक दिन में कितनी मुनासिब मिकदार है जो इस्तेमाल करनी है मसूर की दाल की। आप एक दिन में 1 कप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 100 ग्राम तक मसूर की दाल एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब मसूर की दाल इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? आपने दाल को पकाकर इस्तेमाल करना है। इसको तड़का लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं घरों में। कभी भी आपने मसूर की दाल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना और सिर्फ आपने इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस दाल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में और मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, या फिर आपको गैस हो सकती है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। एक तो आप इसका सालन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल कम से कम करें, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कम से कम करें। आप दाल के पकोड़े बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसके पराठे बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है? आप दिन में किसी भी वक्त इस दाल का सालन बनाकर या फिर इस दाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो आपको बताए हैं उन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों का कोई भी मसला है, वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।